मैं एक खूबसूरत विला में रहती थी। मेरे चारों तरफ बहुत ही ऐशो आराम की ज़िंदगी थी। धन दौलत के मामले में भी हमारी गिनती रईसों में होती थी। लेकिन जितनी ही मेरी ज़िंदगी लोगों से घिरी हुई नज़र आती थी, मैं उतनी ही अपनी ज़िंदगी में अकेली थी। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे चाचा चाची ही मेरी देखभाल करते थे। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ था और मैं दुनिया की नंबर 1 पेंटर भी थी। और मेरे चाचा मेरा इस्तेमाल सिर्फ पेंटिंग के लिए ही करते थे। मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग वह बहुत महंगे दामों में बेचते और उससे वह अपनी अय्याशी और दिखावे की ज़िंदगी को जीते, क्योंकि हमारी सारी कंपनियां घाटे में चल रही थीं। इस पूरी रोशनी से जगमगाते हुए विले में मेरे कमरे की लाइट 9 बजे ही बंद हो जाती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पल दो पल की खुशी देने वाला शख्स सिर्फ रात में ही मेरे कमरे में आता था। इसलिए उसके आने से पहले मैं अपने कमरे की लाइटें बंद कर देती थी और कमरे की खिड़की खुला छोड़ देती थी। मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह सिर्फ अंधेरे में ही मुझसे मिलता था। वैसे तो मैं बहुत बड़ी पेंटर थी, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपना चेहरा नहीं छूने दिया। मैं भी जानना चाहती थी कि यह कौन है जो अपनी जान को खतरे में डालकर रोज़ रात को मुझसे मिलने के लिए आता है। तभी मेरे चाचा अपने बिजनेस को घाटे से निकालने के लिए मेरी शादी एक बिजनेसमैन से तय कर देते हैं, जिसके बारे में सभी को पता था कि वह बहुत बड़ा अय्यासबाज है। मैं अपनी शादी से भागने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे चाचा ने मेरे पहरे बढ़ा दिए थे। अब तो उस रात वाले अजनबी से भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाती थी। पहले हमारी कोर्ट मैरिज होनी थी, इसलिए मुझे ज़बरदस्ती कोर्ट में ले जा रहे थे। तभी मेरे विला के सामने 8-10 गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती हैं। उनमें से एक गाड़ी से एक बहुत ही स्मार्ट हैंडसम लड़का निकलकर मेरी तरफ आ जाता है और वह सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर घुटनों पर बैठकर मुझसे शादी करने के लिए कहता है। वह आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसके छूने का एहसास भी जाना पहचाना लग रहा था। मैं समझ गई थी कि यह वही रात वाला अजनबी है। मेरे चाचा उसे देखकर कांपने लगते हैं, क्योंकि वह हमारे देश का नंबर 1 बिजनेसमैन का लड़का था। उसके चेहरे से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ चल देती हूँ। इस नरक और घुटन की ज़िंदगी को छोड़कर पहले हम कोर्ट मैरिज करते हैं और फिर मैं उसके साथ उसकी दुनिया में चली जाती हूँ।